कल लास्ट तारीख थी वीज़ा वाले मामले में, तो यहाँ पर जो हमारे पाकिस्तानी हिंदू रह रहे हैं जिन्होंने आवेदन भी संभवतः से मुलाकात भी की थी, उस पर क्या बढ़ाई अभी आगे बढ़े हैं सर? उस पर केंद्र से मार्गदर्शन हम लोगों ने मांगा था और अब तो स्पष्ट वहाँ से निर्देश भी इस बात के हैं कि जो लोग पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं और पाकिस्तान पीड़ित हैं वो अभी रह सकते हैं और कालांतर में CAA के अंतर्गत वो आवेदन भी करके भारत की नागरिकता के लिए कोशिश कर सकते हैं। भारत की सरकार उस पर चिंता करेगी। जी, तो सर एक सीधे शब्दों में ये कहें कि राहत मिल गई है, और ऐसे कितने लोग होंगे छत्तीसगढ़ में एक आंकड़े के मुताबिक? इनकी गणना है, वर्तमान में मुझे आंकड़ा पूरा याद नहीं है, परंतु इनकी पूरी गणना है। सर दूसरा ये भी देखा जा रहा है कि बार बार नक्सलियों की ओर से पत्र लिखा जाता है, फिर शांति वार्ता की बात की जाती है, फिर तेलंगाना में भी हलचल हुई, शांति वार्ता समिति वहाँ के CM से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि बातचीत से हल निकल सकता है नक्सलवाद का समस्या। आखिर ये लोग कौन है जो बार बार मध्यस्थता की बात कर रहे हैं? ये लोग कौन है एक प्रश्न है, और ये लोग तब कहाँ थे एक और प्रश्न है। जब झीरम की घटना हुई तब इन्होंने क्यों नहीं कहा नक्सलियों के से कि ये सब बंद करो और तब जब एर्राबोर की घटना हुई थी तब इन्होंने क्यों नहीं कहा, जब 8 महीने के बच्चे को नक्सलियों ने जिंदा जला दिया था, पूरे बस्ती को जिंदा जला दिया था, उस समय इन्होंने क्यों नहीं कहा। जब मणिकोंटा की घटना हुई थी तब इन्होंने क्यों नहीं कहा था, जब दर्जनों ग्रामीणों को मार दिया गया था गला रेत करके, उनको पुलिस में मुखबिर हो कहकर, तब इन्होंने क्यों नहीं कहा था। जब झीरम की घटना हुई थी जिसमें छत्तीसगढ़ की इतनी बड़ी हानि हुई थी, छत्तीसगढ़ का एक नेतृत्व वहां समाप्त हुआ था, तब ये लोग कहाँ थे और अब ये क्यों बोल रहे हैं, अब ये क्यों बोल रहे हैं? और ये हैं कौन बोलने वाले भाई? जिनको बात करना है, चर्चा करना है, वो करेंगे। ये क्यों बात करेंगे और इनसे क्यों बात की जाए? ये कौन होते हैं बोलने वाले? मसला ये है कि कहीं दाल में काला है, कहीं दाल में काला है। जिनको कहना है वो चिट्ठी छोड़ करके घर बैठे। अरे भाई बताओ, आप बोलो, आप चर्चा करो, आप डिक्लेयर करो कौन बात करने वाला है आपकी तरफ से, और नहीं तो ये सब बातें बिल्कुल गलत है। कोई दबाव नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा। बस्तर के पीड़ित जाकर के राष्ट्रपति महोदया से मिलकर आए, और उसके बाद मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि IED ब्लास्ट से जिनके पैर उखड़ गए उनका क्या हुआ, उनके लिए कौन तब इन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा। जिनको आज भी IED ब्लास्ट से जानवर मारे जा रहे हैं, नागरिक मारे जा रहे हैं, जवान मारे जा रहे हैं, तब ये क्यों कुछ नहीं कहते हैं। आज ये 300 की संख्या में हम समुदाय और समितियां और व्यक्तिगत ये सब, ये एकदम गलत प्रोपेगेंडा है, पूरे देश को गुमराह करने वाला। सर एक मिनट सर, इसमें क्या है कि इन्होंने पहले कई लोगों को मौत के घाट उतारा, अब आज इनको अपने मौत दिख रहा है। इसमें भी फर्क है, इसमें भी फर्क है। सुनिए मैं आपसे कहूं, इसमें भी फर्क है, और फर्क ये है कि जिस समय तक 400 अधिक, अब इस सरकार के बनने के बाद लगभग हमने 400 नक्सलियों को, वर्दीधारी शस्त्रधारी नक्सलियों को मारे। इसमें जब तक बस्तर के आदिवासी रहे तब तक इनको पीड़ा नहीं। आज जब तेलंगाना वाले जब फंस रहे हैं तो इनको पीड़ा हो रही। मसला इसमें भी है भाई, इनका दुराव इसमें भी दिखता है। आप एक बार सोच कर देख लें इस बात को। जब तक यहाँ के लोग बहुतायत में 8-10 लोग हैं जो तेलंगाना आदि क्षेत्रों के हैं जो मारे गए हैं इन 400 में, बाकी तो यहाँ के हैं, तब तक इनको पीड़ा नहीं रही। आज पीड़ा हो रही है, आज ऐसे नहीं होता है। ये जो मानवाधिकार या समाज सेवक की बात करते हैं, जो क्या इनकी कोई साठगांठ लगती है माओवादियों के साथ? क्या इनके ही द्वारा मानवाधिकार का तो नाम इनको नहीं लेना चाहिए, भारत के संविधान का नाम इनको नहीं लेना चाहिए। जो भारत के संविधान को न मानकर बंदूक रखकर बंदूक की नली से सरकार बनाना चाहते हैं, उनके साथ ये किस तरीके से बात कर सकते हैं? उनके साथ ये कैसे भारत के संविधान का उल्लेख कर सकते हैं? ये कैसे कह सकते हैं भारत की सरकार को कि भारत की सरकार हमारा संविधान है, देश की रक्षा होना चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्टता है इस बात पे। कोई एक प्रोपेगेंडा जो इनका चल रहा था वो बंद होता नजर आएगा? मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, और मैं नहीं सोचता हूं कि बस्तर के लोग शांत होंगे। जो बस्तर की जनता है, जो बस्तर के नक्सल पीड़ित लोग हैं, जरूर इस पर बोलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है इस बात का। ठीक है।